प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित कड़े प्रतिबंध रविवार को दिल्ली में लागू हो गए, क्योंकि प्रतिकूल हवा की स्थिति और खेतों में आग लगने की घटनाओं में तेज वृद्धि के कारण 3 दिनों में दूसरी बार हवा की गुणवत्ता गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गई। उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में लगातार छठे दिन जहरीली धुंध छाई रही, जिससे दृश्य अस्पष्ट हो गए और मौजूदा श्वसन समस्याओं वाले लोगों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो गई। 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI हर दिन शाम 4 बजे दर्ज किया गया। शनिवार को 415 से बढ़कर रविवार को 454 हो गया, जिससे केंद्र को अपने वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण 4 के तहत अनिवार्य सभी दूषण नियंत्रण समिति DPCC के विश्लेषण के अनुसार राजधानी में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पर होता है, जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI के अनुसार रविवार को उत्तर भारत से खेतों में आग लगने की कुल 4160 घटनाएं दर्ज की गई, जो इस मौसम में अब तक की सबसे अधिक घटनाएं हैं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अकेले पंजाब में पराली 3230 घटनाएं दर्ज की गई, जो इस सीजन में अब तक एक दिन में राज्य में समस्त कर्मचारियों को अनुमति देने के लिए कहा है। सरकारी और निजी कार्यालय घर से काम करेंगे। ग्राफ के चरण 4 के तहत अन्य राज्यों से केवल CNG, इलेक्ट्रिक और BS अनुपालक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति है। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। CAQM के नवीनतम आदेश के अनुसार आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं होने वाले सभी मध्यम और भारी माल वाहनों पर भी राजधानी में प्रतिबंध लगा दिया गया है। में सभी प्राथमिक विद्यालयों को 2 दिनों के लिए बंद करने की भी घोषणा की है। वायु प्रदूषण का संकट सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों ने भी खतरनाक वायु गुणवत्ता की सूचना दी है। 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से 7 से 8 गुना अधिक है। यह WHO द्वारा निर्धारित 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की स्वस्थ सीमा से 30 से 40 गुना अधिक था। तापमान में धीरे धीरे गिरावट, शांत हवाएं जो प्रदूषण को रोकती हैं, और पंजाब और हरियाणा में फसल के बाद धान की पुआल जलाने की घटनाओं में वृद्धि के कारण पिछले सप्ताह दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आंकड़ों से पता चलता है कि 27 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 अंक से अधिक बढ़ गया, जो शुक्रवार को गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया। शुक्रवार का 24 घंटे का औसत AQI 468 12 नवंबर 2021 को दर्ज किए गए 471 के पिछले उच्च स्तर के बाद से सबसे खराब था। जबकि राजधानी वायु संकट से जूझ रही है, शहर में प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान करने और तदनुसार कार्रवाई करने में मदद करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अध्ययन हाल ही में DPCC अध्यक्ष अश्विनी कुमार के आदेश पर रोक दिया गया था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अनुसार कुमार ने क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 2 साल पहले कनॉट प्लेस में स्थापित एक बड़े स्मॉग टॉवर के संचालन को एकतरफा रूप से रोकने का आदेश दिया। दुनिया के राजधानी शहरों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता सबसे खराब है। अगस्त में शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान EPIC की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वायु प्रदूषण दिल्ली में लगभग 12 साल की उम्र कम कर रहा है। खतरनाक प्रदूषण स्तर ने कई लोगों को सुबह की सैर, खेल और अन्य बाहरी गतिविधियों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। माता-पिता चिंतित हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चे तेजी से सांस लेते हैं और अधिक प्रदूषकों को ग्रहण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।